और दोस्तों, क्या हाल है? तो आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। आपको क्या पता है, ओकिनावा आइलैंड जो कि जापान का है, वहाँ पे हर 100 आदमी से 24 लोग 100 साल के ऊपर जीते हैं। ऑथर ने जब इसके बारे में और सर्च करना स्टार्ट किया तो उनको काफ़ी चीज़ें पता चली जो कि ओकिनावा के लोग करते हैं हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए। जैसे कि वो लोग बहुत कम खाना खाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी डेली लाइफ में ग्रीन टी और फ्रेश वेजिटेबल का बहुत यूज़ होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए जानते हैं वो सारे सीक्रेट्स जो कि ओकिनावा के लोग यूज़ करते हैं अपनी लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के लिए। सीक्रेट्स ऑफ एंटी एजिंग। हमारे बॉडी के सेल्स 120 साल तक रीजनरेट होते हैं और फिर उसके बाद रीजनरेशन बंद हो जाता है। इसका मतलब कि हम लोग 120 ईयर्स तक जी सकते हैं, बट आजकल लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 72 ईयर्स की है, जो कि 120 से बहुत कम है। हम लोग अपनी डेली रूटीन में थोड़ी चीज़ों को चेंज करके इस रेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर बताते हैं कि हमारे बॉडी सेल्स के रीजनरेशन के लिए एक्सरसाइज और एक्टिव माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल ज़्यादातर हमारे सारे काम बैठे बैठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता। और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मेंटल स्ट्रेस, लो ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ जो कि हमारी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम लोग डेली कुछ एक्टिविटीज़ करें जो कि हमारी बॉडी को मूव कर सके। जैसे कि आप लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट के ब्रेक में वॉक कर सकते हैं। आप किसी बच्चे के साथ या फिर कोई पेट के साथ खेल सकते हैं। ये कुछ तरीके थे जिनको आप डेली करके अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं। अब बात आती है एक्टिव माइंड की। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आजकल लोग कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और एक रिपोर्ट के हिसाब से 89% इंडिया की पॉपुलेशन स्ट्रेस में है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब हमारा माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पे निगेटिवली इफेक्ट करता है। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि ये बता सके कि कैसे स्ट्रेस कम करें, बट सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस हटाने का, वो है मेडिटेशन। दिन में सिर्फ अगर आप एक बार 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिएगा आपके अंदर से धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल कम होगा। सीक्रेट ऑफ डाइट। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, वी आर वॉट वी ईट। इसका मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं वैसी हमारी बॉडी बन जाती है। अब ओकिनावा के लोग मेनली वो फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और वो लोग डेली 18 टाइप्स के फूड को कंज्यूम करते हैं, जिससे उनकी पूरी न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाती है। और उनके 30% ऑफ डाइट में वेजिटेबल होते हैं। वो लोग डिफरेंट कलर ऑफ वेजिटेबल को यूज़ करते हैं, जैसे कि कैरेट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, रेड पेपर। और वो डेली 5 सर्विंग ऑफ फूड लेते हैं। मतलब वो 5 बार खाना खाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से उनका स्टमक अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। उनके शुगर कंजम्पशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर वो लोग शुगर लेते हैं तो वो या तो फ्रूट से लेते हैं या फिर शुगर केन से, जो कि नॉर्मल शुगर कंजम्पशन से काफ़ी अच्छा है। जापान में एक रिचुअल है कि जब आपको लगने लगे कि आपका पेट भर गया है और आप और खा सकते हैं, उस टाइम में आपको खाना बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से पेट फुल्ली फिल भी नहीं होता और खाली भी नहीं रहता। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन टी के बारे में। तो ग्रीन टी को मेडिसिनल ड्रिंक में रखा गया है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कुछ बेनिफिट जो ग्रीन टी के वो हैं: कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, लो ब्लड शुगर लेवल्स, इम्प्रूव सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन शॉर्ट, अगर आप डेली ग्रीन टी पीते हैं तो ये हमें यंग रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सीक्रेट्स ऑफ लॉन्जेविटी। तो ऑथर जब इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी ओकिनावा के रेसिडेंट्स के बारे में जाना जो कि 110 साल के ऊपर थे, और उनके बारे में और पता चला कि उनके जीने का क्या रीज़न है। तो चलिए जानते हैं उन लोगों ने क्या बताया। पहला पर्सन है मिसाओ ओकावा, एज 170 है। मिसाओ ओकावा का जन्म 1898 में हुआ था। अप्रैल 2015 तक सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थी। जब स्पेशलिस्ट उनसे सेल्फ केयर के रूटीन के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ईट एंड स्लीप एंड यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ, यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स। मतलब खाओ और मस्ती करो और आराम करना सीखो। दूसरे पर्सन है मैरिया कैपोविला, एज 116। मैरिया कैपोविला का जन्म 1889 में इक्वाडोर में हुआ था। उनकी डेथ निमोनिया की वजह से हुई थी 2006 में।
जब उनसे पूछा गया कि उनके इतने दिन जीने की वजह क्या है, तो वो बोलती हैं कि उनको पता नहीं, बट उन्होंने आज तक मीट नहीं खाया, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। तीसरे पर्सन है जीनी कैलमेन, एज 122। जीनी कैलमेन का जन्म ईयर 1875 में एरलेस, फ्रांस में हुआ था। ये अगस्त 1997 तक जिंदा थी। ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी जिनकी एज वेरीफाइड थी। इनकी डेथ नेचुरल कॉज की वजह से हुई। इन्होंने 100 ईयर तक साइकिल चलाई और 110 ईयर तक वो खुद के बल पे जी। उसके बाद फिर उन्होंने नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गई थी। इनका मेन सीक्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था। ये हरदम कहती थी कि एवरीथिंग इज फाइन और हरदम खुश रहती थी। फोर्थ पर्सन है वॉल्टर ब्रूनिंग, एज 114। वॉल्टर मिनेसोटा में 1896 में पैदा हुए थे। इन्होंने 3 सेंचुरीज को देखा और ये 2011 में मोनोटोना में नेचुरल कॉज की वजह से मर गए थे। जब वो काफ़ी एजेड हो गए थे तो उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू दिए, जिसमें से उन्होंने एक ही बात को ज़्यादा महत्व दिया, वो थी कि इफ़ यू कीप योर माइंड एंड बॉडी बिजी यू विल बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम। इनकी एक बहुत अच्छी हैबिट थी कि ये सबकी हेल्प करते थे। तो ये कुछ लेसन्स थे उन लोगों की तरफ से जिन्होंने 100 साल से ज़्यादा अपनी लाइफ स्पेंड की है। सीक्रेट ऑफ फ्लो। हमें काफ़ी जगह फ्लो के बारे में सुनने को मिलता है, बट रियली में फ्लो होता क्या है? तो फ्लो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको और कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब आप सिर्फ उस काम को करते रहते हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई काम करते हैं या फिर कोई गेम खेल रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। और काफ़ी रिसर्च में भी पाया गया है कि जब कोई आदमी फ्लो में काम करता है तो वो अपना 100% देता है और वो खुश रहता है उस काम को करके। इस फ्लो को जापानीज लोग इकिगाई कहते हैं। जैसे कि अभी आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें 4 सर्कल्स हैं। पहला सर्कल रिप्रेजेंट करता है व्हाट यू लव, फिर दूसरा रिप्रेजेंट करता है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, तीसरा रिप्रेजेंट करता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और आखिरी सर्कल रिप्रेजेंट करता है व्हाट यू आर गुड एट। मिशन आपका फर्स्ट और सेकंड सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में फॉर्म होता है। जो आपको अच्छा लगता है और जो इस दुनिया को ज़रूरत है उसको आप अपना मिशन बना सकते हैं। वोकेशन सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन पे मिलता है, मतलब जो दुनिया को नीड है और उसके लिए कोई पे कर सकता है, आप उसको अपना वोकेशन बना सकते हैं। प्रोफेशन थर्ड और फोर्थ सर्कल के इंटरसेक्शन पे बनता है। प्रोफेशन और वोकेशन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वोकेशंस के स्किल हम लोग खुद सीख सकते हैं, जैसे कि कारपेंटिंग और मैकेनिकल वर्क, बट प्रोफेशनल वर्क में हमें कॉलेज डिग्री लेनी पड़ेगी उसके बारे में सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशनल्स के एग्जांपल हैं। पैशन आपका फोर्थ और फर्स्ट सर्कल से बनता है। जो आपको अच्छा लगता है और उसके लिए आपके पास स्किल है, आप उसको अपना पैशन बना सकते हैं। अब जापानीज लोग बोलते हैं कि जब ये चारों सर्कल एक साथ इंटरसेक्ट होता है उसे इकिगाई कहते हैं। मतलब जो काम आपको अच्छा लगता है, जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको कोई पे कर सकता है और आपके पास उस काम को करने के लिए स्किल है, उस काम को आप इकिगाई कह सकते हैं। जापानीज मानते हैं कि इकिगाई ही रीज़न होता है जिसकी वजह से हर आदमी अपने बिस्तर से उठ के काम करता है। तो आप भी 4 क्वेश्चंस को पूछकर अपने इकिगाई को फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू आई लव, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट स्किल्स डू आई हैव, एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन आई बी पेड फॉर। जो काम या चीज़ इन चारों एस्पेक्ट में बैठ जाए वो आपका इकिगाई होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपका इकिगाई क्या है, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।